जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम यहाँ पर भक्तों की चरण रज और श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम की पुस्तक के लिए आए हैं। भक्तों की चरण रज से शुरू करते हैं, लेकिन कोई आया नहीं है भक्तों की चरण रज के लिए। लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत गज़ब की हम भी कर रहे हैं एक बैठक में। सो बहुत ही सुंदर, एक तो इतने सुंदर भक्तों की और फिर महाराज की ज़बरदस्त अनुभूतियाँ। बहुत बहुत सब भूल जाते हैं लेकिन महाराज की कृपाएं और अनुभूतियाँ उसमें बहुत ज़बरदस्त छलक छलक के हैं। और कैसे उसमें कैसे कैसे उनकी अभिव्यक्ति हुई है। और हम अभी भी एक्चुअली चर्चा कर रहे थे, एक बैठक थी इससे पहले, तो वहाँ पे बात यही आ रही थी। तो वहाँ पे वो यही कह रहे थे कि संसार में किंतु परंतु कि घूस देनी पड़ती है या ऐसा करना पड़ता है। मैंने कहा ये चीज़ें तो द्रौपदी के टाइम भी थी, शकुनी तब भी थे, रावण की लंका में भी ऐसे सब चीज़ें होती थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से ऐसा वाला पक्ष तो सदा ही रहेगा। लेकिन मेन बात होती है कि अगर मैं स्वामी जी के ये शब्द पढ़े हैं कि ऐसा करने से जो ऐसा करेगा उसे चहूँ और सफलता मिलेगी, तो बात यह है कि आपने संसार कहता है नहीं जी ऐसे काम नहीं बनते। गुरु को भी लोग कहते हैं, डायरेक्ट मुंह पे भी जाके कहते थे गुरुजनों को, महाराज को, कि नहीं महाराज ऐसे काम नहीं होता, संसार ऐसा चलता नहीं है। तो बात यह है कि चॉइस है आपकी कि आपने स्वामी जी महाराज के की शिक्षाओं के रास्ते पे चलना है तो, या फिर संसार जैसे नचाता है वैसे चलना है। उन्होंने कहा कि हमें सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। तो वही वही चीज़ बोली कि देखिए अगर आप ऑलरेडी वो काम के पैसे ले रहा है और पैसे घूस मांगता है, तो एक तो कि बंदा ठीक नहीं है डेफिनेटली, और दूसरा कि हम जितनी बार हम गिव इन करते जाएंगे ऐसी चीज़ों को, वो तो कहेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड दो बार झटके खाने तो होते ही हैं। गलत काम किए, रियलाइज़ किया कि नहीं ठीक काम नहीं किया, मैंने ही कंट्रीब्यूशन कर दिया गलती के लिए, तो फिर तो हावी तो होंगे होंगे। बात यह है कि अगर आप स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पे फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपकी संगति ऐसी मिलती है जो कि बहुत उच्च कोटि के सही कार्य कर रहे होते हैं, और फिर आपको आस पास आपको आपको बॉसेस ऐसे मिल जाएंगे, आपको बाहर वाले ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे भी ज़्यादा बहुत एक्यूरेट काम कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे आपको लग जाता है कि ओ देखो, मुझे ऐसा भूमि दे दी जहाँ मैं और ऊपर और इस रास्ते पे पक्की तरह से चल सकते हैं। सो इसलिए चॉइस अपनी ही होती है, हर एक के लिए चॉइस होती है कि हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के लिए चलें। तो वो कहते हैं भी फिर सहना पड़ेगा, फिर हमारा ये काम बनेगा नहीं। तो वहाँ पे फिर यही आता है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में मैं और मेरा आ जाता है, और यही चीज़ें फिसलाएंगे हमें। मैं और मेरा का देखना है कि इतने वर्ष तो हो गए तो कई बार सफ़र करते हुए, मैं और मेरा देखना है, या फिर हम जैसे स्वामी जी कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलें और बाकी शट डाउन कर दें कि मुझे नहीं पता, मेरे गुरु ऐसे कह रहे हैं मुझे ऐसे ही चलना है और मुझे कुछ नहीं आता। जब अपनी बुद्धि बंद कर दो कि मुझे सच में नहीं पता, मुझे यही पता है कि उन्होंने ऐसे कहा है और ऐसे चलना है, देन देन थिंग्स हैपन, नहीं तो हम सारे वीक हैं। किसी ने पुचकार दिया, वीक हो गए, किसी ने ऐसे कर दिया, फिर गलत काम कर दिए,
किसी ने ऐसे कर दिया फिर ढह गए। ये तो चलता ही जाता है नॉन स्टॉप, राइट। तो जिस दिन हम डिसाइड करते हैं नहीं, यही रास्ता ठीक है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये सब करते हैं या जिन चीज़ों के लिए हम ये सब करते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ नहीं जाने वाली। बच्चे हो गए, पति हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, है ना। लेकिन जो अंदर भावनाएं हैं, मोह है, लोभ है ना, और लालच, वो सब जाने वाला है। सो उसको कम करके गुरुजनों की शरण में जा सके, क्योंकि ये सब तो लोग तो रिजल्ट्स होते हैं ना हमारे अंदर की उसका। तो ये है, ये चीज़ है। तो ये हम भक्तों की चरण रज में बहुत सुंदर हमारा चर्चा चलती है। तो हम दूसरी बुक पे आते हैं जिसके लिए सभी बहुत पधारे हैं, और वे है श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम, राइट। सो कहिए जी, कहाँ पर है यहाँ पर इसमें आप? वन प्लस कौन ज्वाइन हुए हैं? मंजू जी आप हैं वन प्लस? कौन है वन प्लस? ये हाँ जी। ए, मेरा है, ये मेरा होता नहीं है वीडियो का स्टार्ट। अच्छा, कमलेश जी, अच्छा हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, राम राम जी। राम राम, हाँ जी, ठीक है जी। तो कहिए जी, कहाँ पर है, कौन से चैप पेज नंबर पर है? अनम्यूट करके बताइए। हमने पेज 130 पर हूँ। हाँ, हम लोग 153 तक पहुंच गए। Okay, गुड। 153 तक। 23 घरों में सत्संग या मंदिरों में सत्संग। वेरी नाइस, हाँ वेरी जी, यहाँ नाइस, पहुंचे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो क्या पढ़ा और कैसी रही आपकी अब तक की जर्नी, कहिए। क्या सीखा और क्या अप्लाई कर रहे हैं? राम राम जी। अ, इस बुक में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है जो नया, नहीं पता था। ओके, यहीं पे हाँ रुक जाते हैं। नया क्या हम्म, मिला? अ, नया इस तरह से कि जो देखा श्री राम शरणम में तो ऐसा लगता था कि वही होता होगा, ऐसा ही होता है। जैसे कि लेकिन क्या फिर मतलब? ये तो बड़ा स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सब श्री राम शरणम जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ मुझे पहली बार सुनने को मिल रही है इस बुक में। अक्सर सुनने को मिला है कि हमें पता था, हमें पता होता है, हमें बस पक्का हो रहे हैं, ये सुनने को मिला। पर जो नई चीज़ है, नया सुनने को मिला, वो तो डेफिनेटली सुनना मुझे भी पड़ेगा। क्या नया मिला? हाँ जी, कहिए, सॉरी। जैसे पहले भी शेयर किया था, एक तो जैसे पावन दिवस होते हैं उन पे पुष्पांजलि वगैरह का, तो यहाँ के श्री राम शरणम में वैसे ही करते हैं जैसे भजन भजन चल रहे हों, या मतलब श्री अमृतवाणी जी के बाद भजन या धुन चलाते हैं, फिर पुष्पांजलि नहीं होती आपके यहाँ? उस समय होती है, मतलब कि अच्छा, श्री अमृतवाणी। समय कोई मैटर नहीं हाँ। रखता। समय कोई अच्छा। मैटर नहीं जी। रखता, तभी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, कईयों के पहले होता है, कईयों के ऐसे होता है, कईयों के ऐसे होता है। सो वो चीज़ तो मैटर नहीं करती, वो तो अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से जैसे मर्जी रख सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा पुष्पांजलि होती ही नहीं है। नहीं अच्छा, नहीं, होती है। पुष्पांजलि होती है। कौन हाँ से जी। फूल यूज़ करते हैं आपके? रेड, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ। गुलाब, हम्म, गुलाब होता है। जी। गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, ये संस्कृति है हमारे श्री राम शरणम की, जी। राइट। और गुलाब के अलावा कोई फूल नहीं यूज़ किया जाता, गुलाब का अपना महत्व होता है फूलों, तो इसलिए यस, वेरी नाइस, ये तो ठीक है। हाँ जी, और क्या हुआ? एक मुझे प्रश्न पूछना था इसी पे कि हम्म। जैसे अभी अ, महाराज जी का अवतरण दिवस किया, तो उस दिन हम महाराज जी के पुष्पांजलि करते हैं, तो क्या फूल बचे हैं तो हम आगे स्वामी जी के या प्रेम जी महाराज जी के आगे भी अर्पित कर सकते हैं?
उन्हीं के ऊपर महाराज क्या करते, हमने देखा हुआ है व्यास पूर्णिमा पे या जो गया, तो जब सबके राउंड्स हो जाते तो वो जो टोकरी होती वो महाराज उठा के वहीं पे सारी की सारी उसी पाइल के ऊपर कर देते, महाराज उसी पे स्वयं करते। जी क्योंकि उनका विशेष जो भी विशेष दिवस मना रहे होते हैं उनका, तो सारी की सारी फिर टोकरी उसी पे उन्हीं पे हो जाती है, अगले दिन पे नहीं जाती, अगले दिन पे नहीं, और नहीं रखी होती। जब सारा राउंड हो जाता है देन महाराज जी डज इट, फिर समापन हो जाता है, ये चीज होती है। ठीक है, बस यही। हाँ जी। और पूछिए कैसा रहा और क्या क्या सीखा और क्या क्या अप्लाई किया। जो पढ़ रहे हैं वो पहले है, बस वो पक्का होता जा रहा है। मैं तो अभी अब की बार हम जब कर रहे थे, मैंने कहा इसे धीरे धीरे लेते हैं, तेज तेज नहीं चलेंगे, जितना पढ़ते हैं उतना अंदर जा रहा है। क्योंकि ऐसे जैसे 2-3 पेज पढ़ लिए, सत्संग के नियम थे जो, हालांकि नियम पता है, फिर भी उसे लगता है कि जैसे कुछ जज्ब कर रहे हैं, जज्ब कर रहे हैं अंदर। तो मैंने कहा मनीषा जी थोड़ा हमारी तो एक लाइन पे ही अटक जाते हैं हम। हाँ जी, मैंने यही बोला, मैंने कहा 2 लाइन, 2 ही पेज पढ़े, बस यही रहने दो। यही रहने दो। मैं तो हाँ अच्छी नहीं जी। हूँ। हम तो एक नहीं, शब्द पे ही, जैसे अभी भी हमने कहा मैं हम नए पे ही अटके, मैंने कहा ये नया क्या सुनने को मिला, यहाँ क्या पे तो सब श्री रामचंद्रम अब से ही हमारे आया में भी यही हो रहा है कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, बोले नहीं इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, जबकि है वही जो जानते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है। ये करते हुए लगता है कि बहुत कुछ है। मैंने कहा नहीं, इसी को पहले हम लोग इस हफ्ते में बार बार इसी को मनन करते हैं क्या है। एक भी तो था 137 भी था, अनूठी सेवा, जिसमें था महाराज जी का कोट, संसार की चिंता नहीं करते हुए राम से लो लगाते हैं तो राम को प्राप्त होते हैं। वो उसमें अनूठी सेवा वाला वो इतना आप मतलब वैसे कहाँ पर हैं? हाँ चैप्टर, जी। हम हाँ। लोग 157 पे आ गए हैं, 150 to 153 पढ़ा, सॉरी वो अच्छा। सत्संग के नियम। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। तो उसमें था वो रंगनाथ जी वाला एक वो था, रंगनाथ जी के दर्शन वाला ना, 137-130, मैंने कहा आपसे करूंगी डिस्कस ये वाला। ये 138 पेज पे जो था पुष्पांजलि का, 139 नकार, उसमें रंगनाथ जी ने दर्शन दिए आके, मतलब और प्रभु पधारे। आई थिंक लास्ट इस पैराग्राफ ऑफ 140 पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब उसका जो लास्ट वो है। ये साधिका जी की कहानी बढ़ती गई है, साधिका जी की जो एक स्टोरी थी कि हाँ मुझे रंगनाथ जी पता को। है, मैं वो वाला एपिसोड ढूंढ रही हूँ रंगनाथ जी का, जो भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मुझे थोड़ा मतलब मैं साथ देख साथ। रही हूँ, मुझे पहले देखना है वो है कहाँ। हाँ ये रहा। 139 पेज ये लास्ट रहा पैराग्राफ। 139 हाँ के जी, लास्ट 130 में। लास्ट पैराग्राफ। या इस पे ये भी था ना, नकारात्मक तरंगे लगातार आ रही थी। हाँ यही मतलब थोड़ा सा वो करना था। मुझे हाँ मिल जी, हाँ गया, जी, हाँ जी। मुझे मिल अच्छा गया। मैं जी। पढ़ती हूँ। हम्म। या तो ये क्या था कि देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपको गुरुदेव के संदेश आते हैं वो केवल आपको ही आते हैं, और जब गुरुदेव आपको वो काम किसी और को करने के लिए कहते हैं, ज़रूरी नहीं वो भूमि रिसेप्टिव हो इन चीज़ों के लिए। सो यहाँ पे यही हुआ था कि यहाँ पर यहाँ पर साधिका जी को पूज्य गुरुदेव की पुष्पांजलि
पुष्पांजलि थी उस जी दिन, और उनको जी दर्शन हुए। और फिर वो तो यहाँ पे तो उनको संदेश महाराज देते हैं कि यहाँ जाप बहुत कम हो रहा है, हम्म, राइट, यहाँ जाप बहुत कम हो रहा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हर एक अपना कंट्रीब्यूशन करके 10,000 अर्पण किया करें। और फिर बोले कि यहाँ पे है कोई दुष्ट आत्मा, बोले वो, और जो कि अधर्म और शास्त्र विपरीत कार्यों को बढ़ावा देती है। मैं आपको बोलूं, जब ये, और फिर मुझे बोला गया कि ये आप ट्रस्ट को बताइए, क्योंकि मेरे पास उन्हीं का एक्सेस था। और उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे ये सुनते ही, राइट। जी क्योंकि जी अक्सर ये होता है कि राम नाम जहाँ हो रहा है वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन 3 वर्षों से, जब से देखिए 3 वर्ष बंद रहा, कोई भी दिव्य स्थान, कोई भी मंदिर, ये मुझे महाराज ने किसी और ढंग से बताया, सिखाया, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कि कोई भी दिव्य स्थान या मंदिर भी ले लीजिए, आपके एरिया भी कोई मंदिर है, वो किसी अगर, या फिर जहाँ पे प्रकटे भी हुए होते हैं वहाँ पे की भी बात है, तो कोई भी ऐसा मंदिर जहाँ पे ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति आई होती है या गुरुजनों ने दी होती है या ऐसे, अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, वहां से दिव्यता हट जाती है, राइट। सो हमारे यहाँ पर 3 वर्ष बंद रहा है। अब कोई कहे नहीं सत्संग तो चलता रहा ऑनलाइन, नहीं, ये उस भूमि की, उस क्षेत्र की बात, उस क्षेत्र की दिव्यता होती है। तभी आप लोग कहते हैं ना कि श्री राम शरण जाते हैं, वाइब्स अलग होती हैं, सब कुछ बहुत अलग होता है, जो कि हमें वो, क्योंकि वो दिव्यता, उसको नर्चर करना पड़ता है। और जब हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, जब स्टॉप कर देते हैं, वहाँ पे वास होती हैं ऐसी चीज़ें। और कई बार जो वीक लोग होते हैं, जो स्वामी जी के शिक्षाओं पे नहीं करते, उनको जकड़ लेती हैं। आप यकीन मानिए, जब भी मैं ट्रस्ट को कोई भी बात बताती हूँ, तो ट्रस्ट का सबसे पहले काम होता है उन्हीं लोगों को बताना जहाँ पर उसी समय बता देते हैं, ऐसे ऐसे का, ऐसे का है। आप यकीन, मैं आज भी गारंटी दे सकती हूँ, मुझे ये आवाज़ आई थी, ओह ये दुष्ट आत्मा तो मैं ही हूँ। जिसने भी अपने मन के अंदर ये बोला, टॉन्ट मार के बोला, बड़ी उससे बोला, जैसे भी बोला, वो वाला एंटीना कैच हो गया था। ये लिखा नहीं है, जी जी बट मुझे ये आवाज आई थी, वो दुष्ट आत्मा तो मैं ही हूँ, क्या कर लेगी, राइट। तभी महाराज ने मुझे लिखवाया था कि अब जो स्टार्ट हुआ है ना, इस गैप के बाद जो स्टार्ट हुआ है ना सत्संग, वो अलग है, वो वाला नहीं है अब सत्संग। क्योंकि जब पहले हुआ सत्संग, उसमें कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। अब यहाँ पे वो ब्रेक हुआ है सब कुछ, उसको रिवाइव करने के लिए महाराज आदेश देते हैं, पर सो कॉल्ड इन हाई पोजीशंस, दे थिंक they know everything, which is not true, because nobody knows everything. This is the core reality. Nobody knows everything, nobody can ever know everything, yeah. तो इसलिए तभी फिर अभी तक इतने जाप, इतने जपयोग भी हुए, पर वो क्यों? क्योंकि वो बाहर से होते हैं, इनर लोग नहीं कर रहे,
उसके लिए क्या हुआ, वो कुछ देर तक चला, राइट। वो वहां के लोगों को उसकी चर्निंग, तो फिर अब क्या हुआ, क्योंकि ब्लॉक हो गया, और फिर धुंध क्रोध कि वो हमारे श्री रामचंद्र में नेगेटिविटी डा 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 जैसी भी तरंगे आई, वो आपकी इफेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि वो तो बहुत ज्यादा उनका सिर फटने लग गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो काम किया अपना, जो उन्हें बोला गया वो काम किया, कि जाप करने को ही तो बोला है। जाप हाँ करने पे जी। भड़क जाते हैं इतनी जोर जोर की कि भाई जो चीज है वो तो ठीक करो ना। तो फिर मैं उस दिन इसी हालत में थी, और ये एक स्त्री अपना एक इंसिडेंट बता रही हैं, कैसे वो पूजा जी। कर रही थी, और कैसे उनको वो होना, वो हो गई कि मुझे रंगनाथ जी का प्रसाद मिले, क्योंकि वो दिन था उनका, वो कहीं और थी, और वो उनका मंदिर कहीं और था। फिर प्रभु उनके स्वयं पधारे घर, देने के सारा का लिए। सारा प्रसाद लेकर। हम्म। वो पहचानी नहीं उन्हें तब भी, लेकिन उनकी जो ड्रेस थी और वो सारा साज श्रृंगार बिल्कुल प्रभु जैसा ही था। उनको सारा प्रसाद मिला वो। वो जब ऐसा सुना, मुझे तो पता भी नहीं कौन प्रभु हैं और कैसा, तो वो जब उनका, फिर वो जब दिखा रही थी फोटो, और वो तो भगवान श्री विष्णु जी की बात कर रहे थे, हाँ, और फिर आगे कहा कि या ना, और मुझे जिसको ना नाम का पता ना रूप का पता, और पता। हाँ वो मेरे जी, लिए हाँ। पधारे। कि मतलब क्योंकि आप अकेले इन चीज़ों से आप चलते जाते हो अपने गुरु आज्ञा के पीछे। फिर इन्होंने जप यज्ञ किया और करवाते रहे, और होता मतलब वो चीज़ चलती रही। लेकिन मेन बात है, और यही बात पहले भी हम किसी और ग्रुप में भी कर रहे थे, कि जब गुरु आपको पकड़ते हैं और उस रास्ते पे चलाते हैं, तो उन्हें पता होता है हम कितने वीक हैं। हमारी वैसी साधना थोड़ी ना है कि भाई हम इतने सारे प्रहार ले सके, लेकिन वो आ जाते हैं सामने कि मैं ही हूँ, मैं ही सब बोल रहा हूँ, मैं ही सब ये दिखा रहा हूँ, मैं ही ये सब कहलवा रहा हूँ, मैं ही ये सब होता हूँ, सही राइट। बात। क्योंकि और देखिए, ऐसे संशय तो आपके, जब आपने हर एक चीज अपने प्रभु को के लिए है, चाहे स्कूल का ट्रिप है, चाहे कार्य का काम है, चाहे सत्संग का काम है, चाहे घर का काम है, आप अपने गुरु का ही काम कर रहे हैं। अगर वो करवाएं तो चलती है गाड़ी, वो नहीं करवाएं बैठी रहे, लेटी रहे, नहीं चलती गाड़ी। अगर चलानी होती है तो नॉन स्टॉप चलाते हैं, उनकी मर्जी। क्यों? क्योंकि वो चला रहे हैं सब कुछ। चला। तो फिर यहाँ पर वो था कि उनको वो ठीक भी हुई, जितना भी वो चीज़ आई हुई थी, इतना ऐसे ज़्यादा ही। अटैक आया हुआ था, उससे वो ठीक भी हुई। और फिर जो भी था स्टैंड करता है, और वो तो सारी दुनिया देख सकती है, नेगेटिविटी तो अभी तक देख सकती है दुनिया। ठीक होते हैं, फिर कोई ना कोई डिसीजन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि सारे के सारे अभी वो काम नहीं कर रहे जो कि गुरु चाहते हैं। तभी हल्की सी, ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे, ऐसे नहीं है कि एक नहीं उठा, ज़रूर उठे होंगे, ये तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन इट इज़ नॉट द वे अदर श्री राम शरणम्स आर। दैट्स वाई श्री राम शरणम शास्त्र अनुसार है, धर्म अनुसार स्थापित होता है। इसकी नॉन स्टॉप यहाँ पर पूज, जो स्वामी जी का जो इनिशियल है, ये सत्संग हॉल तो कहाँ से आए हैं, आ गए हैं अपनी मनमानी करके, लेकिन जो स्वामी जी महाराज का जो श्री राम शरणम है, वो 365 डेज चलता है। मुझे अभी, मैं किसी से डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने बताया उनको कोई मनाली के मिले साधक। अब मनाली में
और यूएस की कंडीशंस, एक ही कंडीशन सेम है, बर्फ। ना सड़कें सेम है, ना ना ऑर्गेनाइजेशन से वो चीज़ें जो क्या कहते हैं, सरकार, न व्यवस्था वैसी है। वैसे हैं। ठीक है, एक बिल्कुल डेवलप्ड एरिया है और एक के पास साधन भी नहीं होंगे शायद, कि इतनी नैरो रोड्स पे, जिस पे इतनी बर्फबारी होती है, उस पे चलना, राइट। और मुझे बताएगा 365 डेज वहाँ सत्संग होता है। अरे वाह। हम इस श्री राम शरणम को जानते हैं, सिंपल बात है। जी। हम ऐसे श्री राम शरणम में ग्रो किए हैं, हमारी रग रग में ऐसा श्री राम शरणम है। हमें गुरुजनों से किंतु परंतु नहीं करना आता भाई। हम ये वाली कैटेगरी है ना। हम संतों से किंतु परंतु, बट, इफ, लेकिन, परंतु, ये सब नहीं नहीं कर करते हैं। ये बात है, और प्रॉब्लम यही है कि एक जगह सारे के सारे किंतु परंतु, इफ, बट्स वाले बैठे हुए हैं, और सारी जगह एक जगह बैठा हुआ है कि गुरुजनों से आर्ग्यू नहीं किया जाता, काम किया जाता है। ये बात है सब, राइट। तो ये चीज है। तो श्री राम शरणम जो है गुरुजनों का, आप दुनिया को ये नहीं बता सकते। आप दुनिया के, विदेश में, दूसरे कल्चर्स में, दूसरी संस्कृतियों में अपनी संस्कृति को इतनी वीक नहीं प्रस्तुत कर सकते, जो कि हम नहीं हैं। आपके स्ट्रांग, आपके आसपास चर्च हैं, वो ऑन है, आप नहीं ऑन हो। जी। चर्च की सड़क सारी साफ है, आप घर बैठे हो, क्यों? आपको मिल गया है वे आउट, घर बैठने का, ऑनलाइन करने का, और उस भूमि की डिसरिस्पेक्ट करने का। ये उस भूमि की जगह की दिव्यता है, राइट। उसे इंटैक्ट रखने के लिए वहां पर, उस स्थान पर, अगर आपने चूज कर भी लिया है वंस अ वीक, लेकिन उस स्थान पर उस समय वो पूजा अर्चना हवन, आप मुझे बताओ भाई घर में अब मृत्यु हो जाए, फोन से अंतिम संस्कार करवाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? आ नहीं सकते, आ नहीं सकता, फोन से कर लो, अग्नि दे दो फोन से, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। फोन से अग्नि देना दे सकते हैं फोन से अग्नि। ये महाराज ने मुझसे पूछा, अनुपमा फोन से अग्नि चलेगी कि उस स्थान पे होना जरूरी है? फोन से तो कोविड हो जाए तभी अग्नि फोन से ही होगी, वहां तो छू नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन उस स्थान पर, उस जगह का शास्त्र अनुसार बहुत महत्व है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता है, अब पता चल गया है, तो ठीक करो ठीक है, मान लेते हैं, हमें भी, मुझे भी, मुझसे तो करवा रहे थे ना, मुझसे बुलवा रहे थे, मुझे तो बाद में बताते हैं कि हम तो ऐसे क्यों बुलवा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रीजन नहीं कहेगी, पूछेगी क्यों महाराज, क्यों करना है, क्या करना है। उन्हें पता है कि इसने नहीं पूछना कि भाई महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि गुरु आदेश है तो है, बस है तो है, कहना है तो करना है तो करना है, खत्म बात होगी। क्योंकि गुरु सब कुछ जानते हैं ना, वो बाद में इतने दयालु होते हैं, बाद में रीजन आउट, सारा कुछ लॉजिक, शास्त्र, सारा कुछ दे देते हैं प्लेट में भर के, ले भाई पर उसको तो फिर भी फर्क नहीं पड़ना ना,
क्योंकि उसने अपने गुरु से फिर भी नहीं पूछना कि भाई क्यों कह रहे हो आप ये सब। और मजा आता है महाराज को, भागेगी अब, गई अब। तो मेरा इंटरेस्ट अपने गुरु की खुशी में है ना, कि वो मुझे समझाने में लगे रहे कि अनुपमा हमने ऐसे करवाया था, इसने करवाया था, वो करवाया था। नहीं, नहीं, उनको है कि भाई इसको बोला है अब ये जाएगी। और जाना किसने है, वही लेके जाते हैं। वो कहाँ से जा सकती है, ना उसकी बुद्धि ना उसकी शरीर में दम, कुछ भी नहीं, सब कुछ उनको ही करना पड़ता है। ये चीज है। तो इसलिए फिर पर हाँ, एटलीस्ट मन जो है मन में तो नहीं आता ना प्रश्न, ये है असली बात। मन में नहीं है प्रश्न, कहाँ कहाँ। ये अंधी वो नहीं है, वो बोलते हैं ये अंधा विश्वास नहीं है कि मनोमनी हो रहा, नहीं, उसका पूरा एविडेंस होता है, उसका पूरा एविडेंस होता है कि कहाँ है। नो, उसका है, वो आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि स्वामी जी ने तो कहना है, तुम्हें बोला था ना, और तुम्हें पता भी चल गया था ना। क्योंकि जो आत्माएं होती हैं उनको सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है, उनको पता होता है कि हमने बताया है और रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, फिर उन्हें और कुछ करना पड़ता है कि रजिस्टर हो जाए। लेकिन उनको पता होता है थ्रू एंड थ्रू कि पता चल गया है और फिर भी नहीं किया है। या नॉट इजी। कहाँ छुपो, किससे छुपो, नहीं छुप सकते। यू हैव टू बी टोटल ऑनेस्ट, यू कैनॉट, घपलेबाजी तो चल ही नहीं सकती है। वो सामने खड़े होते पकड़ने के लिए कि तेरे को पता चल गया तो कर नहीं रही। लेकिन उनको भी पता होता है कि हो सकता है कि ये किसी चीज की वेट कर रही है, सब पता होता है, रुक, वेट कर, अभी नहीं, सब ऐसे। सो लल्लू साधकों को पूरा ज्यादा डिटेल डायरेक्शन होनी होती है यार, ये बात है। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, और क्या सीखा और क्या किया? थैंक यू, बहुत हम क्वेश्चन था यार, बहुत सुंदर। और यहाँ पे वो इतना स्ट्रांग कर देते हैं इन चीज़ों में, और ये जब हम ये करते हैं, ये वाली कर रहे हैं या भक्तों की चरण रज कर रहे हैं, बहुत सॉलिड एविडेंसेस है वहाँ पर। तो फिर आपको वो, और उनकी ट्रेनिंग यही हो रही होती है कि अ, क्योंकि आज भी महाराज ने जो कल आपके सुबह जो प्रवचन पीयूष में महाराज ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि ना केवल लोगों की नेगेटिविटी आती है, ब्रह्मांड में ही होती हैं, बढ़ने नहीं देते। तो गुरु मतलब हर लेवल की जो संशय, हर लेवल का जो डाउट है वो साफ कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, इस चीज में तू कर जाती तो अच्छा था। वहां पे भी आपको वही चीज के हर हर क्षेत्र में, अगर आपने कहा है कि मेरे गुरु करवा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको यही कहना, नहीं, ये भी गुरु करवा रहे, जब वो चलाएंगे तो दौड़ा देंगे, और अगर बिठाना था तो वो बिठाना था, वो उनका एरिया था। और वो दूसरी चीजें लेके आएंगे, ओ मान सम्मान है तभी ऐसे कर रही है, मान सम्मान है तभी इसके पीछे भाग गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं भाग सकता खुद। ये जो एरिया है कोई खुद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता खुद, है ही नहीं, संभव ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो संभव ही नहीं है। आप खुद की कोई डिजायर भी यहाँ पे टिक सकती, नो, नॉट एट ऑल। या तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, ये। हाँ जी, हाँ जी, कहिए जी, और क्या सीखा? हम घरों में सत्संग या मंदिरों में सत्संग का मतलब रूल्स का पढ़ रहे थे, तो वो भी मतलब एक एक यही बताया गया कि एक जैसे शुभता का प्रतीक है, कि उनमें ज्यादा वो नहीं, मतलब जैसे महाराज जी के नियम तो सब जगह एक ही है। बस वो खाने का थोड़ा जो बताते हैं, उसमें बताया था कि घर के लोग हैं तो वो आप आधे घंटे बाद
मतलब घर के ही लोग बैठे हैं या आपके रिलेटिव्स जो आए हुए हैं, आप भोजन कराना चाहते हो तो आधे घंटे के बाद आप भोजन उन्हें ये करा मुझे सकते बहुत हो इसमें। इंटरेस्टिंग लगता है इन बुक्स का कि जो हम ऑलरेडी हाँ कर रहे होते हैं और वो महाराज लिखवाते हैं, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। महाराज इससे भी ग्रो करवा देते हैं। तो जी यहाँ पे भी पेंसिल से, जैसे किसी ने कहा कि महाराज ने जब टॉक में कहा कि पहले कर लो भाई, हाँ खाना पीना जी, पहले कर लो, पहले कर राइट, लो उसके बाद फिर आराम अलग से से बैठ के हाँ। करो। तो ये जो चीज़ है ये सबको बहुत पसंद आई है। बिल्कुल। तो क्योंकि इसमें वो जो, जैसे हमने कल ही हमें मिला सुनने को, इतना फनी था ये जो आप बता रहे हैं कि घर के हाँ लोग जी, आए हुए हैं और आधे घंटे बाद चाय, तो वो महिला क्या करती कि अ, किसी ने घर पे रखा हुआ है खाना, पता है कि खाना होना है, वो क्या करती है सत्संग के बाद ना अपने घर चली जाती है जी हाँ जी, हाँ जी, ये भी फिर हाँ ना घर से वापस आ जाती है कि भाई मैंने नियम काफी कि अच्छा। मैंने नियम ये पालन कर लिया, कि भाई मैंने अच्छा ब्रेक डाल अच्छा लिया, अच्छा। मैं घर गई और फिर वापस आ गई। तो ये ओहो। मतलब ह्यूमन माइंड जो है अम, उसी चीज को मैनिपुलेट करने में बहुत जबरदस्त है। तो ये सबसे ज्यादा सॉलिड रहा कि भाई पहले कर लो ना, चाहे मंदिर में भी है, कोई हाँ जी, यज्ञ होना है, कहीं दिया पहले होना है भोजन उसको करवा हाँ। लो नतमस्तक होके, और फिर पेट पूजा करने के लिए चाव है तो वो कर लो। जबकि शास्त्रानुसार तो यही होता है कि प्रभु को अर्पित करके फिर ये भोजन वगैरह सिखाया दिया जाता जाता है। है। हाँ लेकिन जी। क्योंकि हमारे सत्संग में इस प्रसाद की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए, और हम इसे प्रसाद के रूप में भी नहीं लेते, तो इसलिए अगर आप पहले खा लो, क्योंकि आप खाने के लिए आ रहे हो, तो आप पहले खा लो और फिर उसके बाद बैठ के आराम से सत्संग करो और फिर राम नाम लेके जाओ, रादर जी दैन वो पेट भरा होगा ऑलरेडी आपका ना। ये चीज़ है। और कई बार होता भी है, महिलाओं को थोड़ी ब्रेक मिल जाती है आज घर पे, पर इतना लैविश नहीं रखते, कई जगह रखते हैं, बिस्किट ही रखा होता है, पर फिर भी ये अपग्रेड हुआ फिर इस बुक में जो ये आया है कि भाई आधे घंटे बाद कर लो, गपशप मारे, रिश्तेदार आए हुए हैं वगैरह। तो ये ज़्यादा, ये अपग्रेड कर दिया महाराज ने कि पहले खा लो, खिला दो अपने रिश्तेदारों को और फिर बैठ लो। पर यहाँ पे भी लोग वो चैन नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं स्मेल आएगी, भोजन की, खाने की, ये सब की स्मेल आएगी, फिर कैसे बैठेंगे सत्संग में। कहीं तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज स्मेल से करो या आज्ञा से करो ये चीज़ है। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी इसी कहिए। से रिलेटेड पूछना था, भोजन से रिलेटेड, जैसे कि घरों में सत्संग होता है, चाहे भजन संध्या है, कुछ भी है, कभी भी भोजन नहीं रखते हैं, या जैसे सिर्फ भजन संध्या रखी है 1 घंटे की और फिर बाद में भोजन रख दिया। मुझे समझ नहीं आती जब महाराज ये बोलते हैं कि श्री राम शरणम में उद्घाटन पे बोलते हैं वे, इसी दिन सत्संग, इसी दिन भोजन दिया जाता है, इसके बाद ना कभी भोजन दिया जाएगा, ना परोसा जाएगा, कभी नहीं होगा। मुझे ये नहीं समझ आती इसके बाद क्वेश्चन ही क्यों उठते हैं, इस लाइन के बाद इस लाइन में क्या नहीं समझ आ रहा। इस लाइन में क्या समझ नहीं आया। जैसे यहाँ ये भी मेरे को यहाँ बुक से ही समझ पता चला, वैसे यहाँ पे श्री रामृत वाणी जी का सत्संग रखते हैं तो कहते हैं कि तब भोजन नहीं रखना, अदरवाइज कोई और सत्संग करते हैं तो भोजन रख हम लेते लोग हैं। तो मेरे हम तो हमने सदा ही, जैसे श्री रामशरणम में सत्संग, एज अ किड ऑल्सो, एज अ यंग यूथ, तो हमने जैसे श्री रामशरणम में सत्संग होता है वैसे ही हम घर में सत्संग करते हैं। हमने कभी कुछ और एडिशन नहीं किया, कोई कुछ कभी नहीं कुछ किया। हमें हल्का सा शादी के समय डाउट आया था तो हमने पूछा था कॉल करके, उन्होंने कहा था नहीं हम नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है शिक्षा, शिक्षा ये है कि श्री राम शरणम से जो सीखते हो वो घर पे आके करो, बीट सत्संग, बीट व्यवहार, बी एट अध्यात्मिक, वट एवर,
अगर आपके श्री राम शरणम में श्री अमृतवाणी जी के बाद भोजन परोसा जाता है, आप घर में आके भोजन परोसो। अगर आपके श्री राम शरणम में भजनों के बाद भोजन किया जाता है, करो। अगर आपके श्री राम शरणम में जाप के बाद सत्संग किया जाता है, भोजन किया जाता है, करो। हमने हमारे जितने भी हमारे श्री राम शरणम में तो नहीं होता ये सब, आपके होता है। तो आप कहोगे हम तो यही सीख रहे हैं, हम यही करेंगे, करो। पर स्वामी जी का श्री राम शरणम फिर वो नहीं है। तो स्वामी जी की शिक्षाएं यही हैं कि यहाँ आके सीखो, फिर यही चीज अपने घरों में जाके करो। नो मैनिपुलेशंस, ही डजंट से दैट। जब उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, साधना सत्संग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो यहाँ सीखा है वो घर में जाके करो। ये चीज़ें हमें घर में जाके करनी है, संसार में जाके करनी है, जो हम उस स्थान से सीखते हैं। हमारी प्रॉब्लम, जो मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप श्री राम शरणम में ही घपलेबाजी कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप जो जिनको सिखा रहे हो वो संसार में आके वही घपलेबाजी करें। नो, यू कैन नॉट डू दैट। बहुत घमासान पाप है ये, क्योंकि आपके गुरुजनों ने तो ये सब नहीं किया ना ही कहा है करने को उस दिव्य स्थान में। सो ये चीज़ है। सो पर्पज़ ही यही है कि श्री राम शरणम से जो सीखो वापस घर आके करो। अगर वहाँ नहीं बोलना है तो मतलब नहीं बोलना है, वहाँ जूते नहीं लेके जाने हैं मतलब नहीं लेके जाने हैं, वहाँ वीडियो पे नहीं करना है, नहीं करना है। हमें स्ट्रिक्ट कहा गया, हमने पूछा था, हमें डाउट था कि श्री राम शरणम में सीडी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। कहते हैं नहीं, श्री राम शरणम में सीडी नहीं लग सकती, गाने के लिए, बजाने के लिए, भजन के लिए, कुछ भी। तो वही चीज आ गई ना, फिर महाराज कहते हैं क्योंकि ये यज्ञ है, राइट। आपके पिता की अंत्येष्टि है, माँ की अंत्येष्टि है, आप फोन से उनको अग्नि नहीं दे सकते। चाहे आप प्रेजेंट हैं, आप प्रेजेंट रहो बेशक, अग्नि तो जिस हाथ जो देगा फिजिकली वही मानी जाएगी ना। अरे भाई उसने अग्नि दी थी, वो तो फोन पे था, पर था तो सही ना। नहीं, यज्ञ में आहुति वहीं बैठ के दी जाती है। हवन में जो प्रोसेस है उसमें मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, वो शास्त्र अनुकूल हैं ये चीज़ें। स्वामी जी की हर चीज़ शास्त्र अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है। महाराज के तभी शब्द ऐसे लोगों के लिए आते हैं, डोंट बी ओवर स्मार्ट, कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु से किंतु परंतु करके कुछ नहीं मिलता है। हेलो, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है, बस ओनली दिस, आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है। गुरु से किंतु परंतु नहीं किया जाता है, इस तरह के संतों से नहीं, ऐसे नहीं किया जाता। ये बात है। आप लोग करना चाहते हो, आप सिर्फ यही कह सकते हो, आपकी चलती नहीं, आप यही कह सकते हो कि मैं ये सब नहीं करूंगी या ये सब बंद करो। वो तो साधना की शक्ति होती है, साधना कर रहे हो तभी बोल सकोगे, नहीं तो फिर बार बार डहते जाओगे। वो तो गुरु के समर्पित होना पड़ता है, फिर गुरु शक्ति देते हैं। कोई किसी भी साधक की अपनी शक्ति नहीं होती। हम तो बहुत बलहीन हैं, कमजोर हैं, गुरु शक्ति देते हैं बुलवाने की, कहलवाने की। कितने हंसी में वो कहा, आते भी बातें करो, जाते भी बातें करो, सुबह और शाम बातें ही बातें करो। और साथ वाली भी वो हंस पड़ी क्यों? क्योंकि आते भी राम तो हो नहीं रहा आते वो भी बड़े अच्छे से बोले, आते भी बातें करो, जाते भी बातें करो, सुबह और शाम बातें ही बातें करो कितना सुंदर ढंग है कहने का, भी बात मत करो, यहाँ बात नहीं करते, आते भी बातें करो, जाते भी बातें करो तो इसलिए वो जो चीजें हैं, घरों में सत्संग, घरों में पाठ, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी लर्नड इन श्री राम शरणम। श्री राम शरणम में, किसी श्री राम शरणम में नहीं है सिखाया जाता। अगर ये सिखाया जा रहा है तो वो अपने गुरुजन की वैल्यूज को बहुत डाइल्यूट कर रहे हैं,
और हमारे गुरुजन ऐसे है नहीं, ना वे रहे हैं ऐसे और वे हैं नहीं, तो इसलिए डाइल्यूट करने का मतलब ही नहीं बनता। अगर आप नहीं उनको फॉलो कर सकते, निकलो, सत्संगी बनो। डोंट टेक डिसीजंस लाइक दैट। ईदर इम्प्रूव और लर्न व्हाट द शिक्षाएं आर और clear the way. But these are not the shikshaएं. People are watching you. Yeah? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? यहाँ पे तो जैसे किसी के घर कुछ शुभ हो, शादी है, कुछ हो ना, तो वो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं और वो श्री अधिष्ठान जी के आगे रखा जाता है। वो हाँ, भी तो यहाँ पे आपकी जो देखा। संचालिका है या संचालक है, उन्हें नहीं पता स्वामी जी का बारे में। हम्म, उनको स्वामी जी के बारे में नहीं पता। इवन महाराज जी के अवतरण दिवस से पहले जो वहाँ पे सफाई की सेवा हुई जिस दिन, तो उस दिन भी चाय नाश्ता रख दिया, थोड़ा सा लेके आए थे कि जो सेवा करेंगे जब तो वो बहुत खाना। ज्यादा, वो जो है वहाँ सत्संग नहीं था, वो अलग बात है। जी। जहाँ सत्संग नहीं था और काम कर रहे हैं, सारा दिन लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और सत्संग नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, वहाँ पे ठीक है। सत्संग के बाद के भोजन की बात हो रही है। ठीक है। सत्संग के बाद जैसे वॉलंटियर्स आते हैं, सारे लोग बहुत काम करते हैं, कई बार सारा दिन लगे रहते हैं सफाई करने में, जैसे भी ऑर्गेनाइज जैसे भी करते हैं, वहाँ पे सत्संग नहीं हुआ, कुछ कोई पाठ नहीं किया, कोई दरबार नहीं खुला, कोई कुछ नहीं हुआ, काम किया, हाँ काम करा है, बाहर बैठ के खा लो, ये है। जैसे संडे था, पहले हो गया सत्संग, फिर उसके बाद 1 घंटा मतलब सेवा हुई, तो वो दरबार भी खुला ही था, श्री अधिष्ठान जी को पर्दा किया हाँ, था। वो तो हमें दिख ही रहा है कि आपके संचालक से बड़े भड़क जाते हैं आपके स्थान के। नहीं जी, हमारे यहाँ ऐसे नहीं आता, उनकी वो भी आ जाती है, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं होता। पर उनको स्वामी जी के उसके बारे में पता नहीं है, शिक्षाओं के बारे में पता नहीं है, ये बात है। स्वामी जी ने तो प्रवचन पीयूष जी में क्लियरली लिखा है, महाराज ने तक क्लियरली कहा है कि यहाँ तो स्वामी जी कहते हैं, महाराज ऐसे बोलते हैं, स्वामी जी कहते हैं यहाँ तो राम नाम का प्रसाद मिलता है, ये बात है। और देखिए ये चीज़ में मेन बात हो जाती है कि आप बता दो कि ये स्वामी जी के नियम नहीं है, आप ऐसे कर दो, और खुद पार्टिसिपेट नहीं करो। बहुत सारे जो साधक होते हैं वो वहाँ से वॉक ऑफ कर जाते हैं, खुद नहीं लेते, नहीं हम नहीं लेंगे, ये स्वामी जी के नियम नहीं है। लेकिन आपको भी ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें बताना ज़रूरी है, बिकॉज वी केयर। हम ये नहीं, क्योंकि आपको जो भुगतना पड़ेगा वो बहुत गड़बड़ बात है, हम चाहते हैं कि आपको वो सब नहीं हो, राइट? यही पर्पज़ है जो महाराज बचाते हैं, बार बार बुलवाते हैं, बार बार करवाते हैं, क्योंकि ये महाराज करवा रहे थे, महाराज केयर करते हैं कि वो यातनाएं फिर सही नहीं जाती है। और अगर मानव योनि ही निकल गई इतने सुगर संतों के होते हुए, ज़्यादा ही खराब कर लिया, तो फिर गड़बड़ है। तो हम नहीं समझते ये चीज़ें, हम नहीं समझते ये चीज़ें, गुरु देखते हैं, गुरु समझते हैं, उनके लिए ये अर्जेंसी होती है, गुरु को पता होता है क्या आगे के कर्म क्या दिख रहा है उन्हें, ये बात है। तो इसलिए वो जितना चाहते हैं, जितना और महाराज का तो ये स्वभाव है, अंत तक नहीं, अंत तक संभाले रखते हैं, और क्यों अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं कि सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि गीता जी में लिखा है ना कि सांस रुकते भी कोई सुधर गया काम बन जाता है, ये बात है। तो इसलिए हमारे महाराज का वो है, हमारे महाराज ऐसे हैं, स्वामी जी तो नहीं, ये महाराज इस तरह करते हैं, उनके वर्क करने का स्टाइल ऐसा है, ये है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन?
हाँ, राम राम। जैसे ये पुस्तक में वही नियम सारे हैं जो हमें मतलब पता भी। अब कई भाई जैसे पर्सनली है कि पुस्तक में पढ़ने के बाद में भी गड़बड़ हुई, मतलब जैसे मुझसे। अब ये है कि जो गड़बड़ हुई है उससे अब फिर से जैसे पढ़ा, फिर से उस पेज पर आए, फिर से देखा, तो लेकिन ये है कि अब वो कभी यूं है कि खुद ने किया दूसरा करे उसको भी नहीं। जैसे जैसे एक समाप्ति की ही बात है कि सत्संग में समाप्ति जो 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 शुरू करता है वही समाप्ति करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही हारमोनियम होता है और लास्ट में किसी और की कुछ बजाने की ड्यूटी होती है और वापस। ये मैं स्टाइल बोलूँगी। ये मैंने जी। नया स्टाइल देखा है, और ये हम्म, मैंने यूएस में भी स्टाइल देखा है, पर महाराज ने इसमें लिखवाया है। हम लोग जब भी करते आए हैं ऐसे ही करते आए हैं कि जो स्टार्ट करता है वही समाप्ति करेगा। पर मैंने देखा है कि जो पीपल प्लीजर्स होते हैं ना, मेरे ख्याल से ये अध्यक्षों से ही आता है। जी तो वो जी। क्या करते हैं, जिस साधक या साधिका को प्रोमिनेंस में रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको उस स्तर पे रखने के लिए ये उन्होंने एक स्टाइल कर दिया है कि जो बच्चा है, चाहे कोई भी साधक, श्री अमृतवाणी जी गा रहा है, लेकिन वो समाप्ति उसी उसका रॉयल हम्म स्टेटस बनाने के लिए वो कर हम्म देते हैं, जबकि गुरु उस चीज को स्वीकारते हो ना हो ये बहुत अलग बात है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है बहुत जगह, क्योंकि मैंने आपका भी वहाँ पे देखा, हमारे भी ऐसे है, किसी को जी स्टेटस देने के लिए और हमारे यहाँ पे स्टेटसेस बहुत पसंद हैं। तो स्टेटस देने के लिए, मान आदर बला 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 करने के लिए, उससे जो समाप्ति का सर्वशक्तिमते है वो करवाते हैं, जबकि इट इज़ अ यज्ञ। इट इज़ लाइक यू आर पंडित, गुरु पंडित हैं और आपसे पूजा करवा रहे हैं। चलो आपने शुरू किया, आप देवी देवताओं को आह्वान करो, अगर आप उस जी जी। सनातन रीति से लें, तो आपने किया, अब आप ही हैं, आपने ही शुरू किया, अब आप ही हैं जो उसका धन्यवाद करेंगे। ये शास्त्र अनुकूल बात है, और ये आपके उनके अनुकूल बात भी है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में हवन है, जो लोग हवन जिन्होंने देखे हुए हैं, चाहे आर्य समाज का है, चाहे सनातन रीति का है, उस तरह का है, तो लेट्स से आपने पूजा शुरू की और आप कह देते हो पंडित जी अब मुझे जाना है, समापन ये कर लेंगे। पंडित जी तो कुछ कहेंगे नहीं, क्यों, उनका तो सर्विस है। लेकिन ये रीति नहीं है कि आपने अगर हवन शुरू किया है, आप ही समाप्त करोगे। और ये मैंने अपने महाराज के उनके श्रीमुख से सुना हुआ है कि भाई जो स्टार्ट करता है वही एंड करता है। तभी इस पुस्तक में आया है ये वाली बात। जी ये जो नए स्टाइल्स आ रहे हैं, वो उनसे स्टाइल्स आ रहे हैं शायद, कि वो पीपल प्लीजर्स हैं, ऐसे लोग पीपल प्लीजर्स हैं। और ये लोकल से नहीं आता, ये और ऊपर से आता है। तो उनकी मेंटालिटी पीपल प्लीजर्स की है, रेदर देन धर्म प्लीजिंग जी गुरु प्लीजिंग क्यों? क्योंकि वे उनके लिए गुरु चले गए हैं, जी अब हम हैं, जी ये बात है। तभी ऐसे धर्म को आप मैनिपुलेट करते हैं, शास्त्र को आप मैनिपुलेट करते हैं, तभी ये है। पर वैसे वैसे होना नहीं चाहिए। जी। या जैसे यहाँ यहाँ ये है कि अब चाहे समाप्ति से पहले जब कोई कोई किसी का गायन है, कई बार एक हारमोनियम होता है, तो फटाक से ऐसे पहले से बात हो रखी होती है कि ये समाप्ति के आप ही कर समय। दो समाप्ति, हाँ हाँ, नहीं अब हिलना ना पहले पड़े। होता था ऐसा। अब पहले ऐसा होता था यहाँ पे भी कि जहाँ हम जाते हैं, तो फिर उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा होता है, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से जैसे हम सब ने कह दिया कि नहीं, समाप्ति वही करेगा जो शुरू करेगा। तो अब वो नहीं बोलते क्योंकि एक ही हारमोनियम होता है, और कई बार पुरुषों की तरफ तो अब 3 हारमोनियम हो गए एक की जगह। पहले ये था कि पहले एक ही था, तो पुरुषों की तरफ गायन कोई कर रहा है तो वहीं पे वही समाप्ति कर देते हैं, तो उन्हें और आप पता भी नहीं नोटिस था ये चीज़। करेंगे, जब आप ऐसी छोटी छोटी चीजें इन जी प्लेस रखनी शुरू करते हैं ना, जी आपके जी। सत्संग
आपकी जो क्वालिटी है, जो वाइब्रेशंस है ना, वो जी बहुत बदलना शुरू कर देती हैं। शुरू हो क्यों? गया। क्योंकि आपकी शास्त्र धर्म उसके साथ अलाइनमेंट हो रही होती है, जी वो जी सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है। तो हम्म, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो यज्ञ, वो उन तरंगों पर वो बहुत अलग होता है बिल्कुल। एज ये कंपेयर टू जो हम अपने स्टाइल, अपनी डेकोरेशंस, जी अपनी ये चीजें, अपनी मैनिपुलेशन लाते हैं एज कंपेयर टू दैट। जी जी वो चीज, बिल्कुल वो बिल्कुल विधिवत जो बोलते हैं ना, ये शब्द बिल्कुल। विधिवत होना, विधिवत का अपना एक सिग्निफिकेंस होता जी है ना। ये बिल्कुल। वाली चीज है। हम जी कहते हैं चलो जिस यही बैठे, आप ही एंड कर दो, हम लोग भी करते आए हैं, जरूर हम लोगों ने भी किया होगा। जी लेकिन अगर महाराज ने हमें इस तरह चलाया है तो हम भी अब सीख सकते हैं। और मेन बात है कि जब पता चले तो फिर हम वहाँ से बेटर हो सकते हैं। वहाँ का हम कुछ नहीं कह सकते कि महाराज को पता है, सबको पता होता है कि इनको नहीं पता है ना, इनको नहीं पता है। तो बिल्कुल। ये हाँ, नहीं पता होने वाली और जो पता है उसके बाद होने वाली में बहुत अंतर होता है, उसके फल जी में भी बहुत अंतर होता है। बिल्कुल एक जैसे होते हैं कहा है। फल, अज्ञानता के कारण पाप हो रहे होते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। जी एक है ज्ञान पता होते हुए भी पाप हो रहे हैं, जी दोज आर वेरी सिवियर। ये बात है। अब सभी सजग हो गए कि नहीं, समाप्ति के समय कि जिसने किया, नहीं तो वही कि चलो कोई बात नहीं, जो जो लास्ट में गा रहा है वही कर ले, लेकिन अब नहीं। तो बाकी ये है कि जैसे वाइब्रेशन की बात है तो कई ऐसे साधक हैं जो आते हैं, जैसे हम जैसे साधक हैं, तो क्या अब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस वहाँ फील होती हैं सबको, मतलब वहाँ की हम्म। इस स्थल की तो। और जैसे महसूस भी होता है कि क्या, जैसे अलग है 1.5 घंटा बिल्कुल। पहले 1 1 और 15 मिनट होता था, अब 1 और 30 मिनट, अब 1.5 घंटा पूरा होता है। संडे जैसे को। जी श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ भी होता है, पहले हम्म। नहीं होता था। या तो वो पहले इसलिए नहीं कर रहे थे कि कहीं साधक बैठेंगे कि नहीं, लेकिन अब तो और वही है कि जैसे जो हमें पता चला उससे अब पूर्ण रूप बिल्कुल से जैसे गुरु आज्ञा बिल्कुल, मान क्योंकि गया। विधिवत हो रहा है ना, ये विधिवत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी चाहे आप जी जाप विधिवत करें, चाहे आप ध्यान विधिवत करें, चाहे साधना विधिवत करें, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप अगर ध्यान दें, महाराज का वो प्रवचन है जिसमें महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि हम सर्वशक्तिमते क्यों बोलते हैं, हम वृद्धि आस्ति क्यों बोलते हैं, फिर वही 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 फिर सर्वशक्ति क्यों बोलते हैं, मते क्यों बोलते हैं। क्योंकि महाराज की प्रेजेंस में तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो अमृतवाणी जी गा रहे हैं वही समापन करेंगे ना, क्योंकि उनके उनके प्रेजेंस में तो शास्त्रानुकूल ही काम होगा ना। और देखिए हमारे महाराज, और ये स्वामी जी की ही होगी डेफिनेटली कृपा, कि महाराज के समय में रामा ये निकल गया, क्योंकि वहाँ महाराज की प्रेजेंस में वो संस्कृत पंडित बैठे थे और उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपका मीनिंग ही अलग हो जाता है, आप ए बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, आपका मीनिंग अलग हो जाता है। तो फिर महाराज ने अनाउंसमेंट करवाई कि श्री रामा ये बोला जाएगा, ए नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये कृपा हर एक के पास नहीं हुई है। बहुत डिफरेंट जो अमृतवाणी जी जो दूसरे गुरुजनों से आते हैं वो ए ही बोल रहे होते हैं। वहाँ तक ये बात अगर पहुंची भी है तो वो अनुसरण नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे और भी बहुत शब्द है, अभ्युदय ए बोलते हैं, अभ्युदय है लिखा। तो इन चीज़ों का वो मीनिंग बदल जाता है जब हम कुछ और बोलते हैं। तो वर्नाक्युलर कॉमन लैंग्वेज में विनय बोलेंगे, पर हिंदी जो है वो विनय बोलते हैं, उसे बोलना पड़ता है, उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये ना, नहीं तो नहीं बोला जाता, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ है। सो ये चीज़ जितनी आप उसको सुंदर बनाते जाएंगे, ग्रिल करते जाएंगे अपने आप को, आप देखेंगे सत्संग की क्वालिटी, सत्संग का वाइब्रेशंस बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त चेंज होता है। ये है, या ये तो है, पक्का पक्का ही है। और मेन बात है, हर सत्संग में आपको आनंद आएगा, ठीक है। हर अमृतवाणी जी में जहाँ मर्जी आप बैठे हैं आपको आनंद आएगा। 1 घंटा बैठे, 40 मिनट बैठे,
कई जगहों से आप वापस भी आनंद में ही आ रहे होंगे, कई जगह पर हफ्ता भर आनंदित रहेंगे। ये है डिफरेंस। और उसमें अपना भी काम करना होता है, डेफिनेटली अपने पर क्या काम कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, और पर ट्यून इन रहते हैं बहुत। या यस, सो ये विधि का इम्पोर्टेंस है। स्वामी जी महाराज ने कोई ऐसा हमें टाइट नहीं रखा हुआ, किसी चीज़ में उन्होंने वो नहीं लिखा, लेकिन बेसिक जो फाउंडेशन है वो वहाँ पर भी गड़बड़ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी अपनी मन नहीं ला सकते, वो दरबार में अपनी चेंजेस नहीं ला सकते। सो अगर किसी को घरों में कहना है, अपने लोकल कहना है, बोलिए, पर श्री रामचंद्र में ऐसे नहीं होता, होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो होना नहीं चाहिए। यहाँ लड्डू प्रसाद नहीं होते, यहाँ नहीं ला सकते। ये चीज़ है। जी, इवन जैसे कोई एक साधिका जी हैं जो काशी जाकर आई, वो भी प्रसाद लेकर आई थी, तो वो बांटने लगी। तो हम हाथ जोड़ लिया, लिया नहीं क्योंकि सत्संग हो गया और सत्संग के जस्ट बाद में तो निकलना होता है। तो एक दूसरी साधिका जी ने ले लिया, तो कि नीचे आ गए। मैंने कहा नहीं, सत्संग से नीचे उतरे हैं ना, तो कि कल ले लेना। मैंने कहा कल भी सत्संग ही होगा, सत्संग के लिए ही आएंगे। मतलब ऐसे इस तरीके से तो कईयों ने फिर नहीं लिया, जैसे मना किया। तो एक साथी तो उन्होंने कहा इन्होंने दिया है, तो अब मैंने कहा आपकी आपका चयन है, आप ले लीजिए, पर मैं नहीं लूंगी, क्योंकि महाराज के आगे सत्संग है तो सीधा वही प्रसाद सत्संग का ही लेकर जाना है। तो नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि कल ले लेना, कहीं कल भी इसी समय सत्संग के लिए मतलब आएंगे। इस स्थान पे तो तो सत्संग के लिए आ रहे हैं हाँ, और किसी ऐसा। चीज के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं कि कल ले जी, लेना। हाँ, हाँ चलो, बाहर ऐसा। खाना खाते हैं, बाहर मिलते हैं, और फिर ले हाँ, आना। फिर बैठ के जी, गपशप भी कर हाँ, लेंगे, फिर आपके एक्सपीरियंसेस भी सुन लेंगे, फिर प्रसाद भी जी, लेंगे और डोसा भी खा लेंगे। जी, जी, बाहर मिल लेते हैं। है ना, हाँ, ये हमें होता है सारे काम एक में ही लिपट जाएं। निपट भी जाएं और लिपट भी जाएं। जी, ये जी। चीज, या तो बिल्कुल। बस वही जो 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 आनंद आता है ना सब ये करने में, जिस महाराज की छोटी सी जो चीज है। छोटी सी चीज है, वो ही मतलब वो अनुभव बड़ा इतना अच्छा लगता है ना, कि हाँ, Absolutely. गुरु आज्ञा का और बिल्कुल। देखिए, और महाराज कहते हैं कि जो तुमने एक्सपीरियंस किया वो सब एक्सपीरियंस करें। तभी हम कहते हैं कि आप करो और देखो। आप करके तो देखो, आप करो और देखो। ये तो करने की चीज है स्वामी जी महाराज की। ये तो ना कि एक को दे दी बस पटियारे में बंद हो गई। ये तो खुली चीज है, कोई भी कर सकता है, कोई भी करे और देखे। फिर ये पर करना पड़ेगा, बीच में नहीं रह सकते। अगर चल रहे हैं तो पूरी तरह चलना पड़ेगा, बीच में नहीं मिलने वाला वो कुछ। मिल जाएगा छुट्टा पुट्टा, क्यों? क्योंकि आप हाफ हार्टेड ही दे रहे हैं, तो छुट्टा पुट्टा ही मिलेगा। अगर आपने पूरा करना है तो फिर वो भी पूरे देने में कोई कसर नहीं करते। ये बात है, जो दोगे वैसे ही मिलता है, चाहे गुरु हैं, पर गुरु तो वैसे भी मल्टी फोल्ड ही करते हैं। गुरु का तो हिसाब किताब ही नहीं होता। देने का। या बिल्कुल। और जैसे ये इसमें ये ना कि स्वामी जी महाराज ने कहा है ना कि कोई भी तरीके की सेवा, जैसे पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, उससे पहले हम प्रार्थना करें कि इस सेवा से मेरी सोच ऊंची हो, मेरी आत्मा जागृत हो और मेरे सारे दोष मिटे। तो ये ये भी हमारे जैसे और गुरु की सारी। थॉट हाँ, है। जी। तो ये चीज भी कहा, जैसे ऐसे कहलवाया महाराज ने, जो भी सेवा दे रहे हैं ना, जो हम साधिका हैं, तो ये भी है कि हाँ, हम जैसे हमें हमें महाराज ने कहा तो हम भी आगे दे दें कि कैसी भी सेवा हम करें, चाहे किसी भी तरीके की है सेवा, तो उसमें हम, तो ये भी है। तो इसमें भी है कि हाँ, महाराज ने बताया तो हम भी आगे इस चीज को, देना ही महाराज आगे चाहिए। ये चीज चाहिए। अपने लिए नहीं है, हमारे सदगुरु महाराज ऐसे नहीं है, हम क्यों ऐसे बने? उन्होंने अपनी सबसे प्रेशियस चीज हमें दी है, इतनी हार्ड वर्क ऑफ 60 years एंड फर्दर दैट। हम क्यों? हम तो कुछ भी नहीं है, तो हमें तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, हम तो लो भाई। सो ऐसे ही करना होता है कि पता चले
ये चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। सो और कोई ये बुक क्वेश्चन? बहुत हेल्प करती है। ये बुक जो है वो हम्म। ये कि बहुत है, इसमें हमें वो जगाए रखेगी। ये है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने के बाद में चाहे 2 बार पढ़े चाहे 3 बार पढ़े, लेकिन उतारें। ये बस अपने ये एक्सपीरियंस से बोल रही हैं कि मैंने पढ़ लिया था, उसके बाद भी मैंने गड़बड़ की। फिर जब हम वन ऑन वन ऐसी डिस्कशन कर रहे थे उसके बाद पक्के हुए कि नहीं। तो ये इनका अपना पर्सनल अनुभव है कि वो पढ़ छड्डा ही होगा। ये चर्चा करने का अपना एक बहुत ज़बरदस्त साधना होती है कि हम उसे रिफ्लेक्ट, इवैल्यूएट, चिंतन मनन, जो एक बेसिक क्रक्स है हमारी साधना का, वो इसमें आता है। और फिर हम निर्णय लेते हैं, नो, नॉट अगेन। नॉट अगेन। या बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन, कोई रह गया हो, कोई पूछना हो? नहीं, मनीषा जी? नहीं ही है, ठीक है। राम राम हो जी। गया। मैं हाँ, कहिए। अनम्यूट नहीं हो पा रही थी मैं। हाँ। नहीं दीदी, वही जैसा करुणा जी ने कहा ना, पढ़ना एक अलग बात है, सुन के चर्चाओं में जो होती है ना वो चीज अलग हो जाती है, थोड़ी सी वो ज्यादा उतरती है कि हाँ, कई बार पढ़ने के बाद भी गलती हो जाती है, बाद में रियलाइज होता है अरे पढ़ा था फिर भी हमसे गलती हो गई। हम्म। लेकिन जब चर्चाओं में होती है, 1 to 1 ऐसे होता है ना, तो वो चीज अंदर तक जाती है और एक से दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि करुणा जी ने बताया ना, एक हम्म। करता है तो दूसरा सजग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक के हम्म। एक्शन का दूसरे पे रिएक्शन होता है उसका। बिल्कुल। और देखिए, जब जब एक मानना शुरू करता है और दूसरे फिर करना शुरू करते हैं, सो इट इज, यू डोंट हैव टू स्टॉप एट दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो करते जाने, वो इट इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, यू नो, जब तक कि, क्योंकि हम ढीले हुए नहीं और गड़बड़ हुई नहीं, ये ऐसा हो जाता है फिर। या बिल्कुल। बट थैंक यू सो इस मच आप तरह से सबका। ना हाँ साधक, जी। हाँ, साधक जो है ना वो साधना में सहायक हो जाते हैं। इस तरह की संगति जो होती है ना वो बहुत सहायक होती है हाँ कि एक बिल्कुल। अच्छा कर रहा है तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है, इसने किया। और जैसा ये लगता ही है कि आपने कुछ कर लिया जो महाराज जी ने कहा है, तो अपने ऊपर ना एक विजय लगती है कि हाँ, हम इससे ऊपर उठ पाए थोड़ा। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। क्योंकि अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि गुरुजन खुश हो रहे होते हैं। वो जब खुश होते तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। वो क्योंकि वो सूक्ष्म में बहुत आनंदित होते हैं। तभी कितने पोस्ट आते हैं, गुरुजन आर वेरी हैप्पी टुडे, दे आर डूइंग वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं हो रहे, वो हो रहे हैं जो कि आपके अंदर प्रस्फुटित हो रही है वो हैप्पीनेस, या आपको संतुष्टि मिल रही है। नाउ गुरुजन आर सेटिस्फाइड, यू नो। वो अंदर से वो नाच रहे होते, वो छोटी छोटी चीज़ों पे एक भी बंदा उठ के अच्छा पॉजिटिव काम करते, दे आर सो हैप्पी, क्योंकि उनकी एक बहुत एनर्जी लग रही होती है ना। ये बात है, ये चीज़ है। हमारा तो लक्ष्य ही एक है, गुरुजन आनंदित। कोई कहेगा वो तो सदा ही आनंदित है, अरे नहीं, क्योंकि वो शिक्षक भी है ना, मार्गदर्शक भी है, उनका भी तो, वो भी तो आनंद आना होता है ना। वो अपने में तो वो संपूर्ण आनंद है, लेकिन वो जो सिखा रहे हैं, वो पल्ले पड़ रहा है या वो ऐसे चल पा रहे हैं कि नहीं, वो जो आनंद होता है वो अलग होता है ना। ये बात है। सब बहुत अच्छा है। बट बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर रहा। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों, जय जय।